एवरीवन, डॉक्टर मोइत्री हियर। तो कैसे हैं आप सब? और दुर्गा पूजा का कितना दिन रह गया है? ऑलमोस्ट 15 डेज। तो आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए ये वाला डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो अगर आप 15 डेज तक फॉलो कर लेंगे ना, जैसा मैं आपको बताऊंगी, तो आप अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे अपने बॉडी में और बहुत ही अच्छी चेंजेस आप नोटिस कर सकेंगे। लेकिन आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है कि वेट लॉस या फिर फिटनेस ये कोई शॉर्ट टर्म गोल या फिर क्रैश कोर्स नहीं है जो आपको एकदम तुरंत ही अचीव करना है। ये आपको एक लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट बनाना है और इसको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर लाइफ। और जब आप इसको शुरू करेंगे ना फॉलो करना, तो आप देखोगे कि बहुत ही ईजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी हैबिट में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी अगर ओवरवेट की या फिर बॉडी की कोई और भी प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छे से वो सॉल्व हो जाएगी और आप ना हमेशा स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रहोगे। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म गोल बनाकर कि कुछ दिनों के लिए बस फॉलो किया और उसके बाद जो भी मन हुआ अनहेल्दी खाना खा लिया और फिर से वेट गेन कर लिया और फिर से डिप्रेशन में चले गए, ऐसा करने से नहीं होगा। इसको आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर आपके पास टाइम कम है, आपको बहुत ही अच्छा और फिट दिखना है किसी इवेंट में और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं पूरे दिन का डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी, जो अगर आप वैसा फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दुर्गा पूजा से पहले। और क्यों नहीं, दुर्गा पूजा में कौन अच्छा नहीं दिखना चाहता है? तो ज़रूर इसको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डिफरेंट टेस्टी और वेट लॉस की रेसिपीज़, मॉमी एंड बेबी टॉक्स, व्लॉग्स से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे, सुबह नींद से उठते ही आपको लेनी है 1 ग्लास जीरा वाटर। बस नींद से उठते ही आपको बना लेना है, या फिर आप ओवरनाइट इसको प्रिपेयर करके अपने फ्लास्क में भी रख सकते हैं। इसके लिए आप 1 ग्लास पानी ले लीजिए, उसको अपने सॉस पैन में डाल दीजिए और पानी में ज़रा सा जब उबाल आएगा 1 चम्मच जीरा उसमें ऐड कर दीजिए और फिर थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड बाद उस गैस को आप ऑफ कर लीजिए और उसी पानी को आपको पीना है। और हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि जीरे को आपको स्ट्रेन नहीं करना है। आप जब पानी पी लीजिएगा, जीरे को भी आप च्यू करके ले लीजिए। और सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो अच्छा होगा, आप पूरा रूटीन को अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। इसके बाद बारी आती है, इस ड्रिंक को लेने के बाद आप चाहे तो एक्सरसाइज या फिर वॉक पे जा सकते हैं, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 to 30 मिनट्स रेगुलरली वॉक करेंगे ना, फास्ट वॉकिंग, ताकि आपकी पसीना आ जाए, या फिर कोई भी एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, तो ये वाला डाइट प्लान आपको और भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एक्सरसाइज या वॉक करने के हाफ एन आवर के बाद आपको लेनी है 5 आमंड्स, उसके साथ 5 किशमिश, और उसके बाद आपको 20 मिनट्स तक गैप देना है और उसके बाद आपको लेनी है आपकी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स। ओट्स को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मैं 2 तरीका बता रही हूँ। ये वाला बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही क्विक होगा और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होगा। तो ये है ओट्स की ऑमलेट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हाफ कटोरी, मतलब 2 to 3 स्पून ऑफ ओट्स, उसके साथ 2 होल एग को बीट कर लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा प्याज या टमाटर डाल सकते हैं, या फिर आप इसके साथ थोड़ी स्टीम सब्जी छोटे से बोल में, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है, उसको ओवर कुक ना करके थोड़ा सा स्टीम करके, ताकि आप उसको ले सकें, ऐसे उस ओट्स के ऑमलेट के साथ लेनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 2 स्पून ओट्स के साथ 2 स्पून या 3 स्पून बेसन ऐड कर लीजिए और सेम प्रोसीजर में जैसा मैंने बताया था उसको बना के ले सकते हैं, वेजिटेरियन ओट्स की ऑमलेट और उसके साथ स्टीम सब्जी। आप अपनी ब्रेकफास्ट 9:30 से 10 बजे के बीच ले लीजिएगा। इससे 1.5 घंटे के बाद अराउंड 11:30 बजे के आसपास आपको लेनी है अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक्स, जिसमें आपके पास जो भी फ्रूट घर में अवेलेबल है आप एक फ्रूट ले सकते हैं। अब बारी आती है लंच की। तो लंच में आपको क्या लेना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या ले रही हूँ। देखिए यहाँ कितनी सारी सब्ज़ी है। ये है कद्दू और ये है गाजर
और यहाँ पे है एग एंड बहुत बड़ा सा एक फ़िश, तो प्रोटीन सोर्स भी है। यहाँ पर वेजिटेबल्स भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा राइस लिया है क्योंकि फ़िश करी के साथ राइस अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ही है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितना कम है, ये 1 स्पून से भी कम है। तो आप अपनी खाने की क्वांटिटी को अगर ऐसे रखेंगे, प्रोपोर्शन को ऐसे बनाएंगे, तो हमेशा आप अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। और जब आप एक बार मेहनत से इसे शुरू करेंगे ना, तब आपको मन भी नहीं करेगा कि आप ऊट पटांग सारी चीज़ों को लें। और राइस एंड रोटी को ओमिट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर जल्दी से नहीं कर सकते हैं तो ग्रेजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी समय कम है तो 15 डेज़ के लिए ही आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और हमेशा के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ओमिट कीजिए, 15 डेज़ का ये एक आपका टारगेट है तो आप 15 डेज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट लॉन्ग रन के लिए आप राइस या रोटी ये तो ओमिट नहीं कर सकते, तब आपको लेना है, लेकिन तब आप क्वांटिटी कम लीजिएगा। और साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन सोर्सेज, कर्ड, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। तो इसीलिए आप 15 डेज़ तक इसको ओमिट कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है। जैसा कि मैंने आपको प्लेट का मेथड बताया है कि हाफ ऑफ द प्लेट में आपको सब्जी लेनी है, और उसके हाफ में लेना है राइस या रोटी, और उसके हाफ में लेनी है प्रोटीन की जो भी सोर्सेज, आइदर दाल या फिर फिश या फिर चिकन, पनीर, एग, सोयाबीन, कुछ भी। और साथ में अगर आप लेंगे 1 बोल ऑफ कर्ड तो आपकी राइस या प्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप बहुत देर तक अपने हंगर पैंग से बच जाओगे, आपकी पेट भी फुल रहेगी। और जब भी अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भूख लगता है तो आप सब्ज़ी की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लीजिए, ना ही आपकी राइस की क्वांटिटी को। तो ये ना आपको बहुत ही एनर्जी देगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देगा, सब्जी या सैलड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आई मीन। और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जितना कम होगा, आपकी बॉडी की फैट उतनी जल्दी बर्न हो जाएगी। और जब भी आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ना, तो बॉडी में जैसा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं तो बॉडी की डिपॉजिटेड फैट ही बर्न होगी, और इसी से आपका वेट लॉस भी होने वाला है। लंच के बाद बारी आती है हमारी इवनिंग स्नैक्स की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस समय नहीं खाते हैं अपना इवनिंग स्नैक्स, जो कि लंच के 2 से 3 घंटे के बाद है, तो आप डिनर बहुत ज़्यादा कर लोगे या फिर आप बहुत ही अनहेल्दी कुछ खा लोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो इवनिंग स्नैक्स बहुत ही मैटर करता है। इस समय आपको लेना है कोई भी मुरमुरा टाइप की चीज़ें हो या फिर रोस्टेड चना हो, तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगी जो कि आपको 15 डेज़ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाना है। तो इस समय आप छोटे से 1 बोल में मुरमुरा लीजिए, और साथ में अगर आपको ग्रीन टी या फिर ऐसी नॉर्मल टी या कॉफ़ी लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको शुगर नहीं लेना है। और आपको ध्यान में रखनी है कि ये तो पूरे 15 डेज़ में आपको कोई जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, चीनी नहीं लेनी है। अगर आपको चाय में चीनी लेने की आदत है तो आप चीनी के बजाय गुड़ ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप चीनी या गुड़ कुछ भी ना लें, क्योंकि गुड़ या हनी इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होता है। और जैसा कि आपको 15 डेज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट पाना है, तो इस 15 डेज़ के लिए आप उसको ओमिट कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के अपने चाय को ले सकते हैं। अब बारी आती है डिनर की। तो डिनर में मैं आपसे कहूँगी कि आप ले सकते हैं दलिया। आइदर आप 1 बोल ऑफ दलिया लीजिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जितना पोर्शन आप दलिया लोगे वही क्वांटिटी में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, या फिर आप सब्जी ले सकते हैं, या फिर दलिये में भी बहुत सारा सब्जी डाल के आप ले सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन मैं आपको दूंगी वो है वेजिटेबल चिकन सैलड। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर वेजिटेबल पनीर सैलड भी ले सकते हैं, जिसमें आपको लेना है बहुत सारा वेजिटेबल्स और थोड़ा सा यानी 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप 100 ग्राम्स ऑफ पनीर ले सकते हैं, और इसकी सैलड बना के आपको लेनी है। अगर आप PCOS की पेशेंट हैं तो आप पनीर को हमेशा के लिए मत लीजिए। आप इसको अपने डॉक्टर से पूछकर अपनी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, या फिर आप वीक में 2 से 3 बारी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसकी जगह आप सोया चंक का चाट बनाकर भी ले सकते हैं। और ये सारी जो मैं बता रही हूँ ना, ये रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं लिंक की प्लेलिस्ट डाल दूँगी ऊपर आई बटन में, आप ज़रूर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। तो ये वाला डाइट प्लान आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए आज से, बल्कि अभी से ही, और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखोगे 15 डेज़ में।
तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आई एम स्टार्टिंग दिस डाइट प्लान टू लूज़ वेट बिफोर दुर्गा पूजा एंड टू लुक गुड एंड टू स्टे फिट। एक्चुअली ना बात है कि लुक गुड करने से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फिट रहना होता है। आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो वो आपको बहुत ही अच्छा फील भी करवाएगा, आप हैप्पी भी रहोगे, आप काम में फोकस भी कर पाओगे। कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना अनहेल्दी खाने को अवॉइड करेंगे अपने लाइफ में, आप देखोगे कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। तो यही थी आज की बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान। इसको आप फॉलो करना तुरंत ही शुरू कर दीजिए विदाउट एनी एक्सक्यूज़। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपकी वीडियोस की क्या क्या रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और बहुत सारी व्लॉग्स भी आने वाली है रिगार्डिंग वेट लॉस। तो मैं बहुत ही रिसेंटली शुरू करूँगी अपनी वेट लॉस व्लॉग्स, तो आप उसको मिस ना कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।